Hello everyone, you're welcome on my YouTube channel Literary Blood. In this video, we are going to study about a literary term plot. नॉवल जो है उसके अंदर प्लॉट का क्या रोल होता है और प्लॉट क्या होता है बेसिकली नॉवल के अंदर। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ एक लिटरेरी टर्म स्टडी की जिसके अंदर एक टर्म आती है प्लॉट। तो प्लॉट क्या है नॉवल के अंदर या एक स्टोरी के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। प्लॉट के अंदर क्या है, इन अ स्टोरी और नॉवल राइटिंग अ प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। देखो, एक स्टोरी है या एक आप नॉवल लिखते हो जब भी, तो उसके अंदर जो भी अपन एक कहानी के अंदर जो भी आप छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब देखो एक कहानी भी जो होती है छोटे छोटे इंसिडेंट घटनाओं से मिल के बनी होती है। बहुत सारी घटनाएं मिल के एक कहानी बनाती है और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ मिल के एक नॉवल बनाती हैं, ठीक है। तो उस जो इवेंट्स होते हैं, वो जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनको भी हमें एक सीक्वेंस में लगाना होता है। तो उन घटनाओं का सीक्वेंस में लगाना और उनको सीक्वेंस में लगा के एक स्टोरी को बनाना, वो चीज़ ही क्या होती है, हमारी प्लॉट होती है। द प्लॉट इज़ नॉट मेयरली अ स्टोरी, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि प्लॉट पूरी तरह से प्लॉट ही कहानी है। इट ऑल्सो रिवील्स हाउ द स्टोरी डेवलप्स। प्लॉट वो भी है, प्लॉट ये भी हमें बताता है कि स्टोरी किस तरह से डेवलप हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है। मतलब सिर्फ प्लॉट जो है वही सारी कहानी नहीं है, प्लॉट वो भी है जो हमें रिवील कर रहा है कि कहानी आगे बढ़ कैसे रही है, वो भी प्लॉट का हिस्सा है। ये हमें अनफोल्ड करता है चीज़ों को, इंसिडेंट्स आगे आगे बताता जाता है एंड मूव्स इन टाइम, टाइमली मूव होती है। एक नॉवल जो है वो कई सालों की कहानी है, तो वो टाइम के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें आगे के आगे डेवलपमेंट्स बता रहा है, अनफोल्ड कर रहा है आगे के इंसिडेंट्स को, मूव्स इन टाइम, आगे बढ़ रहा है टाइम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें ही प्लॉट के अंदर आती हैं। एक कहानी में इंसिडेंट्स का सीक्वेंस में लगना, सीक्वेंस में उनका आगे बढ़ना, टाइम के साथ साथ घटनाओं का आगे बढ़ना, क्या क्या शिफ्ट्स आ रही हैं टाइम के अंदर, कैसे कहानी आगे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें ही क्या होती हैं, प्लॉट होता है। अ प्लॉट इज ऑल्सो नोन एज स्टोरी लाइन। पूरी की पूरी स्टोरी लाइन का क्या कहानी है, कितने सालों की कहानी है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, वो सारी की सारी चीज़ प्लॉट है और उसको हम स्टोरी लाइन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। इसके अंदर क्या इंक्लूड करता है प्लॉट अपने अंदर, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस स्टोरी के, एंड हाउ द कैरेक्टर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स चेंज ओवर टाइम। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी इसके अंदर आते हैं स्टोरी के, और सारे कैरेक्टर्स जो हैं एंड हाउ द कैरेक्टर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स चेंज ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि कांथापुरा नॉवल जो है आप लोगों ने रीड किया, इसके अंदर मेन इवेंट्स आपसे पूछा जाए कि कांथापुरा नॉवल के अंदर आपने क्या पढ़ा, तो आप मेन इवेंट्स बता दोगे कि किस तरह से हमने पढ़ा कि मूर्ति एक स्टूडेंट था और किस तरह से स्टूडेंट लाइफ के अंदर उसके ऊपर जो है गांधी जी का इन्फ्लुएंस पड़ा, कहाँ से उसकी स्ट्रगल शुरू हुई, क्या क्या स्ट्रगल उसको फेस करनी पड़ी, और उन स्ट्रगल्स के चलते चलते किस तरह से वो फेमस हुआ और किस तरह से एंड हुआ। तो 5-7 मेन इंसिडेंट्स मोटे मोटे बताते हैं हम लोग, ठीक है, सारी चीज़ें ब्रीफ में नहीं बताते। तो वो जो स्टोरी लाइन होती है वो सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं स्टोरी के, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर होता है कैरेक्टर्स, किस तरह से कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, और उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं हाउ द प्रॉब्लम्स चेंज ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स चेंज कैसे हुई। एज अ स्टूडेंट मूर्ति कैसा था, एज अ फ्रीडम फाइटर वो कैसे फ्रीडम फाइटर बना, क्यों बना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आगे। अगर रणगम्मा की बात करें तो एज अ फीमेल उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से एक नॉलेजेबल वो पर्सन थी, फिर किस तरह से वो लीडर बन के सामने आई फ्रंट पे, वो कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हुई हैं, वो सारी चीज़ें प्लॉट के अंदर आती हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, सिंपल प्लॉट्स एंड कम्प्लेक्स प्लॉट्स, कि 2 तरह के प्लॉट हमारे सामने होते हैं। एक सिंपल प्लॉट होता है, दूसरा होता है कम्प्लेक्स प्लॉट, ठीक है। In a simple plot, the story moves from the beginning to the end without any twist. Twist का मतलब होता है चेंज आ जाना।
तो सिंपल प्लॉट होता है, एक एक कम्प्लेक्स प्लॉट होता है। सिंपल प्लॉट के अंदर क्या है, स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग से लेकर, बिगिनिंग से लेकर एंड तक बिना किसी ट्विस्ट के सिंपल एक फ्लो में बहती चली जा रही है, उसको हम सिंपल प्लॉट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवी का एग्जाम्पल लेके अगर हम चलें, मूवी को एग्जाम में नहीं लिखोगे, हम सिर्फ टिपिकली नॉवल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मान लो एक मूवी होती है, दो तरह की मूवीज़ होती हैं। एक होती है बिल्कुल सिंपल कि स्टार्टिंग में आप मूवी देखने बैठे, थोड़ी सी मूवी आपने देखी, आपको क्लियरली पता चल गया कि ये कहानी है भाई, इसकी एंडिंग ये होने वाली है। या कई मूवीज़ ऐसी होती हैं कि ट्रेलर देखकर ही उनकी कहानी हमें पता चल जाती है कि इस तरह की कहानी होगी, इस तरह से एंड कर देंगे। वो सिंपल प्लॉट होता है, उस वैसी मूवीज़ का सिंपल प्लॉट होता है। उसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं होता, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता, सिंपल फ्लो में कहानी बहती चली जा रही है। तो ऐसे प्लॉट को सिंपल प्लॉट कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड नंबर का प्लॉट होता है कम्प्लेक्स प्लॉट। But in a complex plots, there are many twists, turns and subplots in a story. ट्विस्ट के अंदर जो कम्प्लेक्स प्लॉट होगा अगर किसी मूवी का, अगर किसी नॉवल का, उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। आपको लग रहा होगा कि अब ये कैरेक्टर ऐसा करेगा, पर वो वैसा नहीं करता, उसके ऑपोजिट कुछ हो जाता है और आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हो। फिर आपको लगता है कि अब इस तरह से होगा, अब हीरोइन के साथ ये होगा, पर वैसा नहीं होता। बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन से हट के कुछ हो रहा है, बिल्कुल यूनिक तरीके से टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। तो वो कम्प्लेक्स प्लॉट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है कोई ना कोई सस्पेंस बने जा रहा है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करती जा रही है स्टोरी आगे के आगे। तो ऐसे प्लॉट्स को हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्लॉट। और एक सब प्लॉट वर्ड आया इसके आगे, मतलब कहानी के अंदर भी कोई ना कोई कहानियाँ चल रही हैं अलग तरीके से। एक प्लॉट के अंदर भी प्लॉट बन रहा है, कहानी के अंदर भी कोई ना कोई कहानी चल रही है, तो उसको हम सब प्लॉट बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा प्लॉट। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक जो प्लॉट होता है किसी भी स्टोरी का या फिर नॉवल का, वो क्या होता है, एक स्टोरी की जो छोटी छोटी घटनाओं से मिलके जो स्टोरी बनी है, उनका सीक्वेंस में लगाना, उसको हम प्लॉट कहते हैं। और वो प्लॉट जो है, सिर्फ वो कहानी को ही हम प्लॉट नहीं बोलते, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। साथ में कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के साथ इंसिडेंट्स क्या क्या हुए हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इंसिडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है? कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स टाइम के साथ साथ कैसे कैसे चेंज हुई हैं, वो सारी भी प्लॉट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है? तो ये प्लॉट होता है। दो टाइप के प्लॉट को आप डिफाइन करोगे, सिंपल प्लॉट, कम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट वो जिसके अंदर बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, सिंपल। दूसरा कम्प्लेक्स प्लॉट जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्विस्ट बना रहता है, ट्विस्ट आते हैं कई सारे, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, सब प्लॉट्स भी उसके अंदर होते हैं, और बिगिनिंग से एंडिंग तक कहीं ना कहीं सस्पेंस बना ही रहता है। और जो ऑडियंस है या फिर नॉवल की अगर बात करें तो रीडर्स जो होते हैं, वो उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाता है उसके अंदर। ठीक है? क्योंकि सिंपल प्लॉट होगा, आपको पहले ही जजमेंट हो जाएगी कि ऐसा ही होगा, हीरो अब ऐसा ही करेगा, प्रोटैगनिस्ट अभी ऐसे मूवमेंट करेगा, तो वैसा ही वो कर देता है। तो आपको लगता है कि ये तो मुझे पहले पता ही था, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर कम्प्लेक्स प्लॉट्स को। तो हम लोग मूवी भी वैसी ही प्रेफर करते हैं जिसके अंदर सस्पेंस बना रहे एंड तक, और एंडिंग देख के आपको एकदम से मज़ा आ जाए कि बिल्कुल डिफरेंट एंडिंग हुई है। तो वो सिंपल प्लॉट में वैसा नहीं होता, इसीलिए कम्प्लेक्स प्लॉट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर अ सिंपल प्लॉट। तो ये होता है हमारा प्लॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न हुई है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। थैंक यू सो मच।